बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको और मुझे ढेरों खुशियों से नवाज़े। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज मैं आपके लिए दो टॉपिक लाया हूँ। एक आपके लिए गुड न्यूज़ है कि एफबीआर ने डेट को एक्सटेंड कर दिया है। 14 अक्टूबर थी, अब वो 31 अक्टूबर ले गए हैं। आपको 15 दिन उन्होंने और इंक्रीज़ कर दिया है ताकि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न एज सुन एज पॉसिबल फाइल करवा सकें। सेकंड नंबर पे मैं आपको बताऊंगा कि गवर्नमेंट ने, एफबीआर ने सेल्स टैक्स की रिटर्न के ऊपर आपको एक एफिडेविट का ऑप्शन दे दिया कि आप एफिडेविट को जब तक आप कंप्लीट नहीं करेंगे, उसकी अटैचमेंट नहीं करेंगे, वो आपको सेल टैक्स रिटर्न की सबमिशन की ऑप्शन नहीं देगा। जिसमें उन्होंने ये क्लियर कट मेंशन किया हुआ है कि मैं आपको इन शॉर्ट वर्ड्स में ये आपको समझा देता हूँ कि उस एफिडेविट का मतलब क्या है, उस एफिडेविट की वजह क्या है, उस एफिडेविट का रीज़न क्या है। ये आजकल जो फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस का इशू चल रहा है, उसके ऊपर उन्होंने ये सारा गो थ्रू किया है कि आप अगर किसी किस्म की फेक इनवॉइसेस, फ्लाइंग इनवॉइसेस या गलत फिगर ऐड करते हैं, या आप रेलिवेंट एचएस कोड है, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल मैं आपको देने लगा हूँ कि आपका कॉस्मेटिक्स का कोड है, आप सेल क्रॉकरी कर रहे हैं, या आपकी क्रॉकरी का एचएस कोड है और आप सेल जो कर रहे हैं वो कॉस्मेटिक्स कर रहे हैं, तो इसके बिहाफ के ऊपर उन्होंने जो ऑनर है उसका एफिडेविट मांगा है कि आप ये हर चीज़ एक्यूरेट फाइल करेंगे। एक्यूरेट फाइल अगर नहीं करेंगे, अगर मैं ये गवाही देता हूँ कि ये मैं हर चीज़ एक्यूरेट अपनी रिटर्न फाइल के लिए रेलिवेंट जो है ना करता हूँ, फेक इनवॉइसेस, फ्लाइंग इनवॉइसेस, या आप किसी किस्म का ऐसे गलत एचएस कोड एंटर करता हूँ, तो आप बेशक मुझे 10 साल या 10 साल से ज़ायद का ये जो है ना सज़ा सुना सकते हैं। तो ये इन्होंने एक नई अमेंडमेंट्स की है। इसके बगैर सेल्स टैक्स की रिटर्न आपकी सबमिट नहीं होगी। ये हर एक ओनर से समझ लें कि वो एक एफिडेविट ले रहे हैं, क्योंकि SRO 350 आया था रिसेंटली, उन्होंने उसमें काफ़ी चेंजिंग की थी ये फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस को पकड़ने के लिए। फिर उन्होंने ये सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन में काफ़ी टफ टाइम दिया था, अभी भी टफ टाइम है कि बैलेंस शीट वगैरह ईच एंड एवरीथिंग। यानी कि आप लोगों को गाइड करने का मकसद ये है कि अब आपने इन चीज़ों से दूर रहना है। अगर कोई ऐसे करता है तो इसके ज़िम्मेदार ओनर खुद होता है, क्योंकि उनको सब पता होता है कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। हमारा काम है आपको गाइड करना और इसके अकॉर्डिंग आप लेकर चलना। इलीगल चीज़ों से बचने के लिए आप लीगल साइड पे आएँ। अगर कोई ऐसे कहता है तो उसको सॉरी बोलें, क्योंकि ये गवर्नमेंट आगे काफ़ी टफ टाइम दे रही है। आप लोगों के लिए परेशानियाँ आएँगी, टेंशन्स आएँगी, इससे बेटर है कि आप वो काम ही ना करें। आपने कोई भी गलत किसी किस्म की फिगर भी एंटर नहीं करनी और गलत एचएस कोड का यूज़ नहीं करना। मैं फिर आपको एक अगेन दोबारा बताने लगा हूँ कि जैसे कि आप क्रॉकरी का काम करते हैं तो आप कॉस्मेटिक्स कर रहे हैं। मैं ये एक एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूँ। अगर आप कॉस्मेटिक्स का करते हैं तो एचएस कोड क्रॉकरी का दे रहे हैं। आपने प्रॉपर जो आपकी जीडी है, जो आपकी परचेज है, जो भी आपकी रेलिवेंट एचएस कोड है, उसके अकॉर्डिंग ही आपने सेल करनी है, ताकि कल को अगर तो आपके ये चीज़ पकड़ी गई तो फिर एक नया इशू क्रिएट हो जाएगा। वो आपको अरेस्ट भी कर सकते हैं, जितनी चाहे वो सज़ा दे सकते हैं आपको। तो इससे बेटर है कि आपने इन चीज़ों को अवॉइड करना है और रेलिवेंट फिगर, रेलिवेंट एचएस कोड और रेलिवेंट डाटा पुट करना है। और इस अंडरटेकिंग एफिडेविट में उन्होंने ये भी कहा है कि जो परचेज मैंने की है और सेल कर रहा हूँ ये एक्यूरेट है, इसमें कोई फेक एंड फ्लाइंग नहीं है। इन चीज़ों का भी आपने ख्याल रखना है कि अगर आप किसी से लोकल परचेज ले रहे हैं तो क्या वो बिल्कुल एक्यूरेट है। आपने उसकी भी ये वेरिफिकेशन करनी है कि क्योंकि ये ना हो कि आप किसी गलत बंदे से परचेज ले रहे हो, कल को इसका जवाब भी आपने देना है, इसका रिप्लाई भी आपने करना है कि भाई आपने ये फलाने बंदे से परचेज लिया है, कि आपने क्रॉस वेरीफाई की है। वो बंदा तो फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस का काम करता था, उसके पास तो ये स्टॉक था भी नहीं, तो ये आपने उसे लिया और कैसे लिया, ये आपने सारे इसके रिप्लाई करने हैं, जवाब देने हैं। तो इससे बेटर है कि आप जिससे भी लोकल परचेज करेंगे ना, आपने ये एक मरतबा इसकी वेरिफिकेशन कर लेनी है कि क्या ये वाकई एक्यूरेट बंदा है, कहीं ये फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस का काम तो नहीं कर। इसीलिए उन्होंने ये नेक्स्ट ए और सी का जिक्र किया है बीच में कि आप इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे कि जो आप परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। एचएस कोड तो रेलिवेंट है ही है, ये भी आपने क्रॉस वेरिफिकेशन करनी है कि ये बंदा एक्यूरेट काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये मेरी आज की वीडियो थी। अगर इससे रिलेटेड आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो एफिडेविट से रिलेटेड या किसी चीज़ से भी रिलेटेड, तो आप नीचे मेरा नंबर मेंशन, आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई कर दिया करूँगा इंशाल्लाह। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।